अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस ऑफ एलजी ऑपरेटर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसकी कंप्लीट मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करेंगे, इसकी आइगन वैल्यू भी फाइंड करेंगे और आइगन फंक्शन भी फाइंड करेंगे एलजी ऑपरेटर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सिंस द आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ एल जी इज़ गिवन बाय, अब हम जैसा कि जानते हैं कि जो आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है एल जी ऑपरेटर के लिए, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है एल जी साई इंटू आर थीटा फाई विच इज़ इक्वल टू सी साई इंटू आर थीटा फाई। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म्स है ये क्या है, यहाँ पे ये जो साई इंटू आर थीटा फाई है और जो यहाँ पे ये जो सी है ये क्या है, एंड सी आर आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़ ऑफ एल जी ऑपरेटर एल जी। ठीक है, अब ये क्या है, आइगन फंक्शन है एल जी ऑपरेटर का, और ये सी जो है, सी क्या है, उसकी आइगन वैल्यू है एल जी ऑपरेटर की। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो एल जी ऑपरेटर है वो किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा एच कट पार्शल ओवर पार्शल फाई के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हमने इस एल जी की जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 में से। सो हम लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ पे देखिए हमारे पास फिर ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सो आगे देखिए मजीद, सिंस द पार्शियल डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू फाई, सो आर एंड थीटा आर कॉन्स्टेंट। अब हमने यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रही है वो फाई के लिहाज से हो रही है, तो इसका मतलब है इसमें ये जो थीटा और आर हैं ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होंगी। ठीक है, सो इस लिहाज से उन कांस्टेंट टर्म्स को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिहाज से तुम्हारे पास जस्ट ये वाली इक्वेशन रह जाएगी। ओके, यहाँ से देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास जो ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, माइनस डॉट, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डी साई ओवर साई हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा आयोटा सी ओवर एच कट इंटू डी फाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो कि यहाँ पे ये जो है वो आयोटा सी ओवर एच कट डी फाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो अब आगे देखें मज़ीद यहाँ पे बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ इसकी इंटीग्रेशन कर लें तो इस टर्म की भी इंटीग्रेशन कर देनी है और इस टर्म की भी हमने इंटीग्रेशन कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अच्छा, उससे पहले अगर इस वाले स्टेप की समझ नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ से देखें ऊपर है हमारे पास सी ओवर अयोटा एच कट और यहाँ पे है हमारे पास अयोटा सी ओवर एच कट। ये कैसे आया है, यहाँ पे देखें आपके पास माइनस है ना, इस माइनस की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, अयोटा स्केयर पुट कर सकते हैं ना माइनस की जगह पे। तो उसकी जगह पे मैंने जब अयोटा स्केयर पुट किया तो वहाँ से एक अयोटा के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, अयोटा सी ओवर एच कट रह गया। ठीक है, इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन थी, मैं इसको सोचा इसके एक दो बता दूँ, आई थिंक कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। सो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन ले ली यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लिया, उसके बाद अब देखिए नीचे वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव हो तो ये हमारे पास ऑलरेडी इसका नेचुरल लॉग आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, सो आगे देखें मज़ीद यहाँ पे ये जो हमारे पास जो नेचुरल लॉग है ये क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी जो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ किसकी है, ये इस चीज़ की इंटीग्रेशन, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पे उसको दूसरी साइड पे ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो लॉ ऑफ लॉग लगाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे, साई और ए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ से अगर हमने साई को लैदा करना हो तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो आगे देखें यहाँ पे मज़ीद। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगर इनको हम जो है इनके साथ वो जो कॉन्स्टेंट्स है उनको अगर हम साथ ले ले तो ये आगे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे साई के साथ और यहाँ पे आगे ए के साथ उसके दोनों कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो नाउ अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इस फाई की जगह पे हमने क्या यूज़ करना है, 5+2 पाई यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे यहाँ पे भी देखिए 5+2 आ रहा, तो इसकी जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया, यहाँ पे 5+2 पाई यूज़ कर लिया, और यहाँ पे भी देखिए 5 आ रहा है तो इसकी यहाँ पे देखें। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखें। ठीक है, तो इसकी जगह पे भी ये वाला जो 5 है इसकी जगह पे भी क्या आ गया हमारे पास है, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखें इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो ये वाली टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जब हम दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे तो इधर क्या रह जाएगा, जस्ट 1 रह जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखिए इसकी e की पावर में ये दोनों प्लस और इनको मैं लैदा बेस में लिख सकते हैं। ठीक है, लैदा बेस में लिख लिया, और यहाँ पे देखिए मज़ीद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ को ये छोटी सी फिगर डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया, इसको भी आप देख सकते हैं। सो हमारे पास 1 किसके बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, सो इसके मुताबिक देखिए हमारे पास जो हमारे पास जो कोस सी ओवर एच कट
2 पाई प्लस आयोटा साइन सी एच कट ओवर इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 0, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो आगे देखें यहाँ पे सिंस हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो कोस 0 की वैल्यू है वो 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 5 होती है। ठीक है, तो उसकी जगह पे हम उनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये आ गई उनकी जगह पर उनकी वैल्यूज़। सो आगे देखें दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड ओनली व्हेन सी ओवर एच कट इज एन इंटीजर, और ये वाली इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब हमारे पास सी ओवर एच कट क्या होंगे, दोनों इंटीजर होंगे। ठीक है, सो आगे देखिए मज़ीद यहाँ पे ये जो सी ओवर एच कट है ये किसके बराबर होगी, एम, और एम क्या है यहाँ पे कोई भी हमारे पास एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस 0 और प्लस माइनस वाली तमाम वैल्यूज़ इसमें आती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सी इज इक्वल टू एम एच कट लिख सकते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर सी, और ये क्या आ गया ऑपरेटर सी की आइगन वैल्यू आ गई। ठीक है, सो आइगन वैल्यूज़ ऑफ एल जी ऑपरेटर, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि एल जी ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज़ है वो हमारे पास क्या हैं, ये आ जाती हैं। ठीक है, 0 प्लस माइनस एच 1 एच कट प्लस माइनस 2 एच कट 2 एंड सो वन। इसी तरह से अगर हम एल जी ऑपरेटर की अगर हम आइगन फंक्शन की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, कुछ ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन डिस्कस किया है एलजी ऑपरेटर का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।